बैठक। हम बोलेंगे नमो नमो तस्य तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्य संबुद्धस्य नमो नमो तस्य तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्य संबुद्धस्य नमो नमो तस्य तस्य भगवतो भगवतो अरहतो अरहतो सम्मा सम्मा संबुद्धस्य संबुद्धस्य। खुद को व्यक्ति को थोड़ा दे दीजिए, हेलो, सबको रख दीजिए। हम लोगों ने सामूहिक रूप से महामानव तथागत गौतम बुद्ध को नमन किया। यानी मां नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। हम उस भगवान को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं जो अपने आप में सम्यक यानी अरहत। नमो तस् भगवतो अरहतो, अरहत जिनके अंदर किसी प्रकार की कमी खामी कमजोरी जो मानवीय दुर्गुण हैं, जो दोष हैं, वो सारे दोषों को, सारे अवगुणों को, सारे कमियों खामियों कमजोरियों को वो नष्ट करती है, समाप्त करते हैं, यानी अरहत हो गए। यानी सम्यक संबुद्ध को मैं यानी हम लोग सभी लोग सामूहिक रूप से नमन किया। यानी उस भगवान को, यानी भगवान का मतलब है जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर, पारिवारिक स्वार्थ को छोड़कर पूरे समाज के लिए जिंदगी खपाने का, गलाने का, लगाने का जिन्होंने काम किया, उस भगवान को हम लोगों ने सामूहिक रूप से नमन किया। यानी हम लोग अपने शब्दों में भगवान का परिभाषित करते हैं कि भगवान हम उसको कह सकते हैं जो अपने बेटा, परिवार, बिरादरी को छोड़कर, यानी उसके उत्थान के लिए जो खुद को जमीन नहीं खरीदा, खुद मकान नहीं बनाया, खुद अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, खुद अपने पत्नी के दवा पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरे समाज के लिए अपने घर परिवार को त्याग कर जिन्होंने समाज के लिए अपना जिंदगी खपाने का काम किया, खपाने का काम किया, जिंदगी लगाने का काम किया, वो उस समाज के लिए भगवान हो सकते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध राजा पुत्र, राजपुत्र होने के बाद भी समाज के दुख को, दर्द को, समस्या को, संकट को, विपद आफत को दूर करने के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर समाज के लिए जिंदगी जवानी खपाने का काम किया। इसलिए तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के लिए महामानव तथागत गौतम बुद्ध हमारे भगवान हैं। भगवान और महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई हमारे लिए नहीं हो सकता। इसलिए उन्हें हम लोगों ने सामूहिक रूप से नमन किया। अब हम लोग उनके त्रिशरण को बहुत समय में बहुत चीजों को समय अवेलेबल रहता तो कुछ विशेष चीज जो संस्कार में बहुत सारे चीज जो होते हैं वो किया जाता, लेकिन प्रबोधन में सारा बात होगा। आप सारे लोग बोलेंगे बुद्धम बुद्धम शरणं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
यानी बुद्ध के दिया हुआ त्रिशरण, जिसको त्रिरत्न के नाम से भी, और हर मनुष्य हर मानव जाति को यह रत्न की जरूरत पड़ती है, इस शरण जाने की जरूरत पड़ती है। भले हम उस शरण जाए या ना जाए अलग की बात है। तो बुद्ध के प्रथम जो शरण है, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी हम इंसान हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य उस आधार पर हैं, जानवर से हमको एक ही आधार पर अलग हैं, जानवर से हम मनुष्य अलग हैं कि हमारे पास सोचने समझने के लिए, विचार करने के लिए प्रकृति ने अलग शक्ति दिया है। यानी विचार करने के लिए बुद्धि विवेक हमारे पास होना चाहिए। यानी बुद्धम शरणम गच्छामि मतलब बुद्धि के शरण में, यानी ज्ञान के शरण में, विवेक के शरण में हमको रहना चाहिए, जाना चाहिए। अगर हम इंसान हैं, अगर विचार नहीं करते हैं, सही गलत का फर्क नहीं करते हैं, तो समझिए कि हम इंसान नहीं हैं। यानी दो पैर होने के बाद भी हम जानवर के समान हैं। यानी जैसे चौक चौराहे रोड पर लिखा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी हम सावधान नहीं रहते हैं, सतर्क नहीं रहते हैं, तो जीवन में जानलेवा घटनाएं हमारे साथ घट सकता है। उसी शब्द को बाबा साहब के पहले पैगंबर साहब ने, मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा कि तालीम हासिल करो, और उसी चीज को बुद्ध ने, बुद्ध के बाद पैगंबर साहब और पैगंबर साहब के बाद